बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो इससे पहले प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ रहे थे, उसमें से 2 टाइप हम पिछली एपिसोड में कर चुके हैं। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन को अगर हम देखें तो बेसिकली ये 3 ही होते हैं, जिनमें से एक हु है, विच है और दैट है। ये हैं जी फंडामेंटल। इसमें से 2 डिराइव्ड होते हैं। वो 2 डिराइव्ड कौन से हैं? हुज़ और होम। यानी कि अगर पोजेशन हु ने शो करनी है तब भी हुज़ और होम के ज़रिए से करनी है, अगर पोजेशन विच ने शो करनी है तब भी इसी के ज़रिए से, और दैट ने शो करनी है तब भी इसी के ज़रिए से, क्योंकि विच और दैट के अपने पोजेसिव केस नहीं होते। इसके साथ एज और बट जो है ये 2 ऐड करने हैं। तो टोटल मिल के अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 का ये सेट है। तो इसमें 7 में से 5 बेसिक हैं और 2 ड्राइव्ड हैं। अब इसमें देखें कि हु जो है वो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हम कहें कि द ओल्ड लेडी हु वाज इन द मार्केट वाज अमीनाज ग्रैंड मदर। वो खातून, बूढ़ी खातून जो मार्केट में हमें मिली वो अमीना की दादी थी। अब अमीना को और ग्रैंड मदर को दोनों को आपस में एसोसिएट हु ने किया, तो हु इज़ फॉर पर्सन्स। अगर पर्सन्स को एसोसिएट करना हो तो उसके लिए हम हु यूज़ करते हैं। द प्लेयर हु गॉट द गोल्ड मेडल, वो प्लेयर जिसने गोल्ड मेडल लिया। प्लेयर है तो हु यूज गॉट द गोल्ड मेडल वाज एन एक्सीलेंट वन, बड़ा ही शानदार प्लेयर था। अब विच जो है कहते हैं कि थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहें द चेयर विच वी बॉट येस्टरडे वाज अ फाइन वन, वो चेयर जो कि हमने कल ख़रीदी थी बड़ी शानदार चेयर थी। ठीक है जी, थिंग्स के लिए। द टेबल विच वाज प्रेजेंट इन द रूम वाज अ ब्लैक वन, काला टेबल था, काले कलर का टेबल था जो कि रूम में मौजूद था। तो अब यहाँ पे देखें थिंग्स को हम कोरिलेट कर रहे हैं विच के जरिए से। दैट दोनों की सिचुएशन में यूज़ हो सकता है। ये कन्फ्यूजिंग सिचुएशन जहाँ पे हो वहाँ के लिए दैट यूज़ कर सकते हैं मिसाल के तौर पर, या हम जो एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेजान चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर द एनिमल दैट वाज वाइट वाज अ स्प्लेंडेड वन, वो घोड़ा जो सफ़ेद था ना बड़ा ही शानदार घोड़ा था। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम देखें पोजेसिव केस अगर शो करने हों हु के, तो हुज़ द पर्सन हुज़ कज़न वाज मैनेजर इन द फर्म, वो शख्स जिसका कज़न मैनेजर था फर्म के अंदर, वाज आ गुड पर्सन, वो एक अच्छा शख्स था। तो अब आप देखें कि हु का पोजेसिव केस अगर शो करना है तो हुज़ के जरिए से, इस तरीके से उसका ऑब्जेक्टिव केस शो करना है तो होम के जरिए थे। द पर्सन हुम वी मेट वाज असद अंकल, वो शख्स जिसके साथ हम मिले थे वो असद के अंकल थे। तो इसमें हम देखते हैं कि हु ने अपना पोजेशन शो करना है तो हुज़ के जरिए से, और होम के जरिए से ऑब्जेक्टिव केस शो करना है। इसी तरह विच ने पोजेशन शो करना है तो हुज़ के जरिए से, और ऑब्जेक्टिव केस शो करना है तो होम के जरिए से, और यही केस दैट के साथ है। एज और बट जो है इसके साथ ऐड हो जाते हैं। आई वन द गोल्ड मेडल एज वाज एक्सपेक्टेड, मैं जी गोल्ड मेडल जीत लिया और यही मुझे तवक्को की जा रही थी। तो एज को मैंने यूज़ करके आपको बता दिया। ही इज़ अ पुअर मैन, वो गरीब आदमी है, बट ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार आदमी है। जब हमने डिफरेंस ओपिनियन देना हो, पहले में हम कुछ और कह रहे हैं और आगे जाके बिल्कुल उसके बरक्स बात करनी है, तो उसके लिए हम उसको कोरिलेट हम बट से करते हैं, नेगेट हम बट से करते हैं। तो लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को नई बात नहीं है, आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। मेरे मुखातिब वो स्टूडेंट हैं, ख़ासतौर पर छोटी क्लासेस के स्टूडेंट, सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, लेकिन छोटी क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं जिनको ये चीज़ें जिनकी नज़र से कई दफ़ा गुजरी होती हैं लेकिन उन्हें इनके नामों का पता नहीं होता, जब उनसे पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं तो कहते हैं वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि ये क्या होते हैं। तो नीदर ईदर का नाम सुना होगा, ऐसे नाइदर आइदर भी पढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ें तो ये जो है वो 2 शख्स के दरमियान, 2 अशखास के दरमियान मामला हो तो हम नीदर या ईदर का वर्ड यूज़ करते हैं। ईदर ऑफ द 2 फ्रेंड वाज अ पेंटर, 2 दोस्तों में से एक दोस्त पेंटर था। नीदर ऑफ द 2 फ्रेंड्स वाज अ पेंटर, दोनों दोस्तों में से कोई पेंटर नहीं था। तो ईदर और नीदर दोनों को यूज़ करते हैं हम 2 बंदों को दरमियान चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर 2 से ज़्यादा का मामला हो तो हम नन, एनी और ईच यूज़ करते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में जब हम गए तो कोई स्टूडेंट भी नहीं था, तो मोर देन 2 की बात हो रही। एनी ऑफ द स्टूडेंट वाज देयर
इन द क्लास। क्वेश्चन करना हो तो हम यही कहते हैं कि वहाँ कोई बच्चा था जब हम क्लास, तो यानी कि स्टूडेंट्स मोर देन 2 की बात हो रही है, और ई से मुराद 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो लिहाजा ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हम बात 2 लोगों के दरमियान की बयान कर रहे हैं या 2 से ज़्यादा की बयान कर रहे हैं। तो इनके दरमियान आपने देखा होगा कि हर एक के दरमियान एक बड़ा कॉमन फैक्टर चला आ रहा है, और वो कॉमन फैक्टर ये है कि यहाँ पे देखें ऑफ यूज़ हो रहा है हर एक के पास, ऑफ ऑफ ऑफ, ये इसे अब पढ़ते हैं। वैसे इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है। जब हम ऑफ कहते हैं तो जो हमारे नेटिव स्पीकर है उससे मुराद ओ डबल एफ ऑफ होता है। जैसे हम कहते हैं स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑन द बल्ब, स्विच ऑफ द बल्ब, तो लिहाजा वो ऑफ पढ़ा जाता है। यहाँ पे इसको अब पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्पीकर हम ऑफ ही पढ़ते हैं ताकि कॉमनली कंप्रीहेंड हो, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, अब है जी। तो आप देखें हर जगह जो है ओ एफ यूज़ हो रहा है, और ये इनकी मेजर पहचान होती है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ तो उसके बाद ओ एफ ज़रूर यूज़ होगा। तो मेरा ख्याल है ये दोनों चीज़ें जो है कंप्रीहेंडेबल हो गई होंगी आपके लिए कि नंबर 1 कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, और नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। थैंक यू।